स्मॉल कैप शेयर सब के सब अच्छी मजबूती में, और डाउ फ्यूचर्स 100 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाइयों के आसपास 75 अंक ऊपर है। यूरोप मिला जुला है, एशिया कमजोर है, एशिया में आज कहीं भी हरियाली नहीं है, सब जगह लाल निशान है हमारे अलावा। लेकिन यूरोप में मिला जुला सा कारोबार और डाउ फ्यूचर्स हल्की रिकवरी के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। आज जेपी मॉर्गन को भी लग रहा होगा कि हमारे में दम है, हमारे में दम है। अकेले उनकी रिपोर्ट्स के दम पर सारा आईटी सेक्टर पूरा आईटी है, और कोई बड़ा कारण है भी नहीं एक्सेप्ट उनके डाउनग्रेड्स के। जी बिल्कुल, तो उस पर रहेगा फोकस। आईटी तो एक कमजोर कड़ी है, बट बाकी बाजार को देखिए सर, क्या जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। 350 पर जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छी ओपनिंग पर ही उधर आ गए, उसके बाद रिकवरी है, फिर थोड़ा फिसले, और उसके बाद फिर से जो रिकवरी आ रही है, ये कितने मायने रखती है। और बैंक निफ्टी में भी 38,000 के थोड़ा नीचे गया, बट टिका नहीं, वहां से भी अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है दीप। पहली चीज तो है कि 17,340 17,360 की जो सपोर्ट जोन है, एग्जैक्टली वहीं से हम घूमे। आज का लो 17,345 से 17,340 पे ही लो बनाया है। सो उसके नीचे ही खराबी होनी थी, और आपको कारण भी याद होगा कि लगातार 6 दिन हम 17,300 से 17,400 की रेंज में बंद हुए, और इसलिए हम कहते थे कि एक बार 17,400 के ऊपर बंद करा दो, और 17,400 के ऊपर बंद हुआ भी नहीं। फिर से याद दिलाऊं, उस दिन जो बंद हुई थी 17,531 हुई थी, सीधा 340 से 525 की रेंज में आपका गैप भी छूटा हुआ था, आज वो गैप भी पूरा हो गया। बिल्कुल। दूसरा 25% का जो आपको करेक्शन चाहिए था 2800 पॉइंट की तेजी के बाद, करीबन 700 पॉइंट का, वो भी आपका 700 पॉइंट के आसपास का करेक्शन हो गया। तो दो बढ़िया काम आपने तकनीकी तौर पर आज कर लिए। अब तीसरा बढ़िया काम जो आपने किया वो ये कि पूरे एशिया में कमजोरी होने के बावजूद आप मजबूत हैं। चौथा बढ़िया काम आपने किया वो ये, नीचे खुलकर आप स्पीड से ऊपर आए हैं। और स्पीड से ऊपर आने की स्पीड भी ऐसी थी कि पहले घंटे में ऐसा लगा कि मानो गिराए क्यों, बदले की भावना से। सेकंड बार वापस आप नीचे आए, लेकिन दूसरी बार में आपने 17,400 नहीं तोड़ा और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल इस मार्केट में एक चीज साफ दिख रही है, वो एक निचले स्तरों पर सपोर्ट, और इस सपोर्ट की सबसे बड़ी वजह इन 4 कारणों को हटाकर देखें तो कहीं अमेरिका से नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर होने से कोई उछल कूद है। ये सपोर्ट जो आ रहा है ये हमारी इंटरनल ताकत से आ रहा है, और वो इंटरनल ताकत हमारी डेटा में है 2 तरह से। एक, आपके पुट कॉल रेशियो पर आप आज गैप से नीचे खुलने के बाद ओवरसोल्ड हो गए, पहला। और दूसरा, आप अगर पिछले 2 दिनों के डेटा देखें जिसमें आप गिरे हैं, चाहे वो शुक्रवार के सेशन में ऊपरी स्तर से हो या फिर कल के सेशन में हम गिरे हैं, दोनों ही दिन एफआईज की तरफ से कोई खास बड़ी बिकवाली नहीं हुई है, घरेलू फंड्स की तरफ से कोई खास बड़ी बिकवाली हुई नहीं है। यानी कि ट्रेडर्स की तरफ से एक बार जो पोजीशन बेचने की बननी थी, लॉन्ग पोजीशन हटनी थी, कम होनी थी, वो हो गई, और वो खत्म होने के बाद आप जितना शार्प रिएक्शन आते हुए देखते हैं उतनी रिकवरी के चांस जल्दी बनते हैं। अगर यही रिएक्शन आपका धीमे धीमे होता, आराम से गिरते, 700 पॉइंट गिरने में 7 दिन भी तो लगा सकते हैं। करेक्ट। कौन कहता है कि आपको 2 दिन में गिरना है, ये तो अपनी मर्जी पे है। तो अगर हम तेजी से गिरे तो फिर इसीलिए आज से पोजीशन भी जल्दी छूटती है और रिकवरी के चांस भी जल्दी बनते, तो वो होता दिख रहा है। अब रहा सवाल बचे हुए 1.5 घंटे का, आपको क्या चाहिए? 17,340 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर 17,500 के ऊपर बंद होते तो आप जितने कमजोर कल थे उतने ही आज हैं, उससे ज्यादा कमजोर नहीं हुए। 17,340 के नीचे बंद हुआ तो सब आप अच्छी मजबूती में जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन की कमजोरी, वो भी डे लोज के आसपास होगी। अगर 17,340 पे बंद होंगे तो नेचुरली डे लोज, चांसेस कम है। डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से रिकवर हो रहा है, लेकिन हम किसी चीज से मना नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो मामला। अब बढ़िया कब होंगे? सवाल ये कि 17,525 की क्लोजिंग आपको मिल गई और वो खराब नहीं है, बढ़िया कब होंगे? बढ़िया होने में अभी थोड़ा वक्त है। 17,650 100 पॉइंट और 17,600 100 पॉइंट, हाँ 17,659 की क्लोजिंग मिली थी, और वहां से आपने ब्रेकआउट दिया था 17,800 से 18,000 की रेंज का। तो लगभग 17,650-75 के ऊपर जब आप बंद होते हैं अब, तो उसके बाद आपके लिए थोड़ा माहौल फिर से 2 दिन के करेक्शन के बाद नए हाइस की तरफ का बनता है। ओके जी, नए हाइस की तरफ। नए हाइस कौन सा? हाँ, कौन सा? 18,600 या 18,000 ना, 17,992 का हाई बनाया। हाँ, वो नहीं 18,600 इस बार का। हाँ, वही 18,600 वही हाँ, इस बार अगर करेक्शन पूरा करके निकले ऊपर तो कन्विक्शन, हाँ, तो कन्विक्शन और बढ़ेगा। लेट्स सी क्या कुछ होता है, क्योंकि आजकल मार्केट का माहौल ऐसा हो गया ना दीप, मूड बहुत तेजी से बदलता है, बहुत तेजी। और लेकिन आज की सबसे बढ़िया चीज है कि जो ताकत आपको स्क्रीन पर चाहिए बाजार की, वो आपको मिल रही है। और कमजोर ट्रेडर्स की लॉन्ग पोजीशन कम हो गई है, मजबूत ट्रेडर्स आ गए, मजबूत इन्वेस्टर्स ने कमजोरी में बेचा नहीं है,
खरीदने की कोशिश की है और ग्लोबल से थोड़ा भी सपोर्ट आ गया तो आपका काम हो जाएगा। रिस्क एक ही है, बाहर की इंटरनल रिस्क नहीं। इंटरनल हमारे मार्केट की न फ्लोज की रिस्क है न डेटा की रिस्क है, रिस्क खाली ग्लोबल मार्केट की। अगर ग्लोबल गिरेंगे तो हम बढ़ तो नहीं सकते, गिरेंगे तो हम कम गिरेंगे। ग्लोबल थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करें, जैसे कि डाउ फ्यूचर 75 पॉइंट क्या होता है, 1/4%, लेकिन हमें देखो रिकवरी। सो हम ग्लोबल को आउट परफॉर्म करने की सिचुएशन में अभी आ गए हैं। ये अच्छा स्टेटमेंट है सर। यस। और फिर भी, और सुबह आज हमने कहा भी था कि चाहे बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा हमें पता है, लेकिन हमें निफ्टी लेना है क्योंकि हमें सेफ्टी वहां दिख रही है। बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ भी ज्यादा है, आप देखिए 0.5% के आसपास, निफ्टी ½ % के आसपास, लेकिन हमें निफ्टी लेना है क्योंकि निफ्टी के लेवल ज्यादा ठीक और ज्यादा एक्यूरेट समझ में आ रहे हैं और वहां पर रिस्क कम है। बिल्कुल। पर आपके सपोर्ट लेवल्स अच्छी तरह डिफरेंट